क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तरह तारों के ऊपर भी एक दुनिया है, उसी तरह हमारी जमीन के नीचे भी कोई दुनिया हो सकती है? अगर नहीं तो चलिए मैं आप सबको हमारी जमीन की गहराइयों में बसे शहर टेराकोटा में ले चलती हूँ। और जो लोग ये नहीं जानते कि टेराकोटा क्या है, तो उन्हें मैं बता दूँ कि टेराकोटा एक तरह की मिट्टी होती है जिससे हम आज के समय में खिलौने, ज्वेलरी, बर्तन और भी बहुत कुछ बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जमीन के नीचे बसा एक ऐसा टेराकोटा शहर जहाँ रहने वाले इंसान मिट्टी के बने हुए हैं, जिनके बीच रहता है एक प्यारा सा लड़का मैग्नस, जिसके सर पर हमेशा एक योद्धा बनने का भूत सवार रहता है, क्योंकि मैग्नस भी बाकी योद्धाओं के साथ मिलकर अपने दुश्मन टायराइट्स राक्षसों का सामना करना चाहता है। इसलिए आज जोश में आकर वो लड़ाई में कूद पड़ता है और अपने साथ साथ बाकी योद्धाओं की भी बैंड बजा देता है। पर इससे पहले कि मैग्नस की सिटी पिटी गुल होती, वहाँ जनरल जिन आ जाते हैं, जो कि टेराकोटा आर्मी के सबसे शक्तिशाली योद्धा है, और वो सारे राक्षसों की खूब पिटाई करते हैं, जिनसे डरकर सारे राक्षस वहाँ से भाग खड़े होते हैं और योद्धा अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। पर अब बेचारे मैग्नस को लड़ाई में कूद पड़ने की वजह से सजा दी जाती है, क्योंकि मैग्नस एक योद्धा नहीं बल्कि एक मामूली काम काज करने वाला इंसान है। और मैग्नस के दोस्त भी उसे समझाते हैं कि तुम्हें जंग में शामिल नहीं होना चाहिए था। वो राक्षस टायराइट्स बहुत खतरनाक होते हैं, उनकी वजह से ना जाने हमारे कितने लोग गायब हो गए। और ये तस्वीर सबसे खतरनाक टायराइट की है, क्योंकि जिसने भी इसे सामने से देखा है, फिर उस इंसान को आज तक किसी ने नहीं देखा। पर मैग्नस के दिमाग में कहाँ इनकी बातों का कोई असर होने वाला था। उसके सर पर तो बस योद्धा बनने का भूत सवार रहता है, जिस वजह से वो एक बार फिर से सिपाही के हाथों पिट जाता है। लेकिन तभी वहाँ जनरल जिन आ जाते हैं, जो मैग्नस से कहते हैं कि अच्छा, तो क्या तुम योद्धा बनना चाहते हो? तो इसके लिए तुम खुद को साबित करो। मैं तुम्हें इस खतरनाक टायराइट को खत्म करने का काम देता हूँ। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम एक योद्धा बन जाओगे। जिस पर मैग्नस इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और खतरनाक टायराइट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ रास्ते में उसे वो टायराइट मिल भी जाता है, तो मैग्नस जल्दी से उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछा देता है, और जैसे ही टायराइट उसके जाल में फंसने वाला था, तभी कोई और उस टायराइट पर हमला कर देता है और टायराइट और उस अनजान आदमी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें टायराइट मैग्नस और उस आदमी को मैग्नस के बनाए जाल में ही फंसा देता है, जिस वजह से मैग्नस एक बहुत ही अजीब सी जगह पर आ गिरता है, जहाँ उसे एक जादुई बिल्ला मिलता है, जो मैग्नस को बताता है कि ये जगह एक लाइब्रेरी है। और वो बिल्ला मैग्नस को उसके शहर के अलावा और भी बहुत से शहर दिखाता है, जो कि जमीन की गहराइयों में ही बसे हुए हैं। और बिल्ला मैग्नस को ये भी बताता है कि टायराइट्स बहुत ही पुराने जानवर हैं, जो फल और मशरूम खाते हैं और गुफा में रहते हैं, और ये उनका क्रिएशन स्टोन है। उन्हें इसकी जरूरत उनके वंश के लिए होती है। और वहाँ मैग्नस उस टायराइट की झलक भी देखता है जिसकी उसे तलाश थी। तो बिल्ला उसे बताता है कि ये कुंगन है, टायराइट की ये बहुत ही कम पाई जाने वाली प्रजाति है। जिस पर मैग्नस कहता है कि तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? मैं इसे पकड़ के एक शक्तिशाली योद्धा बन जाऊंगा। ये सुन के बिल्ला कहता है कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो? क्योंकि कई बार जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है। शायद वो तुम्हें तुम्हारी आंखों से ना दिखाई दे, तुम उसे अपने दिल से देखो और तुम डोडो को फॉलो करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिसके बाद मैग्नस उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ उसे प्यारी डोडो मिलती है। पर तभी वहाँ वो आदमी भी आ जाता है, जिसकी वजह से कुंगन मैग्नस की जाल में फंसते फंसते रह गया था। और वो आदमी एक लड़की होती है जो मैग्नस से भड़की हुई थी, और उसका नाम जेड था। तब मैग्नस उसे कहता है कि हम दोनों ही कुंगन को पकड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना हम टीम बना ले। तो जेड उसकी बात मान जाती है और वो दोनों ही डोडो के पीछे चल देते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ टायराइट की गुफा में देखते हैं कि उनके अंडे अपने आप टूटकर गायब होते जा रहे हैं। और वहाँ डोडो मैग्नस और जेड को लेकर एक अजीब से आदमी के पास आती है, जिसने की एक बकरे को पकड़ा हुआ था। वो बकरा उन्हें बताता है कि ये तुम्हें खा जाएगा, इसी वजह से लोग गायब होते हैं। और तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर से भी एक नई ताकत की गोली बनाऊंगा। जिसके बाद उसके अजीब सिपाही मैग्नस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते लड़ते जेड का खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ जाता है। और वहाँ मैग्नस जेड की जान भी बचाता है और वो सब बचकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो बकरा उन्हें बताता है कि कभी मैं भी एक शक्तिशाली हथियार हुआ करता था, पर फिर उस जादूगर ने मुझे अपना कैदी बना लिया, पर तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए अब हम दोस्त हैं और तुम मुझे शोरबा बुला सकते हो। जिसके बाद वो चारों अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं और खूबसूरत नजारों के मजे लेते हैं। साथ ही अब जेड मैग्नस को लड़ना भी सिखाती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी तलवारबाज थी और उसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने। उस पर मैग्नस और शोरबा दोनों ही लट्टू हो जाते हैं और अब एक बार फिर से उन्हें कुंगन मिल जाता है। पर इससे पहले कि वो कुंगन को पकड़ते, उन सबके पीछे खतरनाक राक्षस पड़ जाता है, जिससे बचते बचते वो सब लावा की गुफा के बीच पहुंच जाते हैं, जहां मैग्नस की जान बचाने के लिए जेड अपनी पूरी ताकत लगा देती है। पर इस बीच राक्षस का जहर उसे लग गया था, जिससे जेड बेहोश हो जाती है। तब मैग्नस जेड की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगता है और पानी को पार करने के लिए वो एक नाव बनाते हैं। पर थोड़ी ही दूरी पर उनकी नाव टूट के बिखर जाती है, जहाँ मैग्नस जेड की जान बचाने के लिए खुद पत्थरों से टकरा जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि मैग्नस की दादी जेड का इलाज कर रही होती है, जिससे जेड एकदम ठीक हो जाती है और मैग्नस को भी कुछ नहीं हुआ था। तब मैग्नस जेड को बताता है कि कुंगन ने हम सबकी जान बचाई और हमें मेरे शहर तक ले आया। और तभी दादी वहाँ आती है, जो जेड से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंसान की चमड़ी बहुत नाजुक होती है। यानी कि जेड एक इंसान थी
और दादी असल में दादी थी ही नहीं, वो तो जादुई बिल्ला था जो जेड की जान बचाने यहाँ भेस बदल के आया था। जिसके बाद बेचारा मैग्नस जेड से पूछता है कि तुम कुंगन को क्यों मारना चाहती हो। तब जेड उसे बताती है कि यहाँ से बहुत दूर भी एक टेराकोटा शहर है जहाँ मैं अपने दादाजी के साथ रहती थी। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं बहुत ही खास हूँ क्योंकि मैं टेराकोटा नहीं हूँ। उन्होंने मेरे असली माँ बाप ढूंढने की ठानी थी। हम अपनी जमीन से काफी दूर आ गए, सफर मुश्किल था पर हमने हार नहीं मानी। लेकिन फिर एक दिन कुंगन ने मेरे दादाजी को मार डाला। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। और बेचारी जेड काफी उदास हो जाती है, जिसका मूड ठीक करने के लिए मैग्नस उसे अपने शहर की सैर करवाने ले जाता है। मैग्नस का शहर बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर जेड भी बहुत खुश होती है और अब मैग्नस और जेड एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुंगन उनके शहर में घुस आया है और वो उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां मैग्नस कुंगन पर एक भारी भरकम बर्तन गिरा देता है और जेड उसे मारने ही वाली होती है। पर फिर मैग्नस जेड को रोक देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, इसने हमारी जान बचाई थी। और तभी वहाँ सिपाही भी आ जाते हैं, जिनसे मैग्नस कहता है कि हमने उसे पकड़ा है। तब उनमें से एक सिपाही बताता है कि सालों पहले ये हमारा शिकार होने वाला था, लेकिन उस ऊंट वाले बुड्ढे ने सब खराब कर दिया। लेकिन अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और ये सिपाही जेड के दादाजी की बात कर रहा था। ये सुनकर जेड को पता चलता है कि कुंगन ने उसके दादाजी को नहीं मारा था, बल्कि इन सिपाहियों की वजह से वो मरे थे। इसलिए वो उस सिपाही की जान की दुश्मन बन जाती है। पर तभी वहाँ जनरल जिन आ जाते हैं, जिनसे मैग्नस कहता है कि इन्होंने जेड के दादाजी को मारा है, इसलिए जेड इनसे लड़ रही थी और हमने ही कुंगन को पकड़ा है। पर जनरल अपने सिपाहियों को कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर जेड गुस्सा हो जाती है कि जनरल कातिलों को बचा रहा है, इसलिए वो उनसे लड़ पड़ती है। पर मैग्नस बीच में आकर उसे रोक देता है, जिसे देखकर जेड को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और मैग्नस को कुंगन को पकड़ने के बदले में एक योद्धा बना दिया जाता है। पर कहीं न कहीं मैग्नस को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी जेड को खोकर बहुत उदास था। और वहीं अब बाकी के टायराइड्स उनके शहर पर चुपके से हमला बोल देते हैं और दीवार तोड़ के शहर के अंदर आ जाते हैं। और अब मैग्नस भी कुंगन के पास आ जाता है और वो उससे इस सब के लिए माफी मांगता है। उसे उस बिल्ली की कई बातें याद आती है और वो कुंगन को आजाद कर देता है। पर तभी कुंगन उसे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं ले जाने लगता है और वो उसे लेकर टायराइड्स के स्टोन के पास आ जाता है, जिसे देखकर मैग्नस समझ आता है कि कुंगन यहाँ अपना स्टोन वापस लेने आया था। और इससे पहले कि वो स्टोन लेकर वहाँ से जाते, वहाँ पर जनरल जिन भी आ जाता है, जिसे मैग्नस कहता है कि ये टायराइड्स हमारे शहर पर हमला सिर्फ इस स्टोन की वजह से करते हैं। अगर ये हम इन्हें लौटा देंगे तो हमारी जंग खत्म हो जाएगी और हमारे शहर में शांति आ जाएगी। पर जनरल उस स्टोन को मैग्नस से मांगने लगता है, लेकिन अब मैग्नस जनरल की बात नहीं मानता और वो कहता है कि आखिर ये पत्थर यहाँ क्यों है। तब उसे समझ आता है कि जनरल ने ही इस पत्थर को चुराया है, जिस पर जनरल उन पर हमला कर देता है। पर अब जेड भी वहाँ आ जाती है और वो सब स्टोन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर बाहर आते ही उन्हें सारे सिपाही घेर लेते हैं। तब मैग्नस सब सिपाहियों को बताता है कि टायराइड्स सिर्फ इस स्टोन की वजह से ही हम पर हमला करते हैं। ये स्टोन उनका है, इसके बिना उनका कोई भविष्य नहीं है। पर हमारे महान जनरल ने इसे उनसे चुरा लिया। और तभी बाकी टायराइड्स भी वहाँ आ जाते हैं और एक बार फिर से इंसानों और टायराइड्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जनरल भी मैग्नस पर हमला कर देता है और उससे स्टोन ले लेता है। लेकिन स्टोन को देखकर एक टायराइड जनरल को मारने लगता है, जिस वजह से जनरल उस स्टोन को अपने अंदर घुसा लेता है, क्योंकि उसे उस स्टोन की शक्तियों का अंदाजा था। स्टोन की ताकत से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसे देखकर टायराइड्स और बाकी सिपाही घबरा जाते हैं। लेकिन मैग्नस और जेड उस पर हमला करने लगते हैं, पर उसकी ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जनरल उल्टा मैग्नस और जेड को अधमरा कर देता है और वो और ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए पूरे शहर में तबाही मचा देता है। जिस बीच बेचारी जेड खाई में गिरकर मारी जाती है और मैग्नस भी पत्थर के नीचे दब जाता है, जहाँ से वो अचानक से जादुई बिल्ली के पास पहुँच जाता है और वहाँ बिल्ली के कहने पर डोडो मैग्नस के अंदर घुस जाती है, जिससे मैग्नस बहुत शक्तिशाली बन जाता है और उसके टूटे हाथ पैर भी ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर शोरबा भी अपने हथियार वाले रूप में आकर मैग्नस की मदद के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद मैग्नस जनरल से जा भिड़ता है और उसकी सिट्टी पीटी खुल कर देता है और फिर आखिर में मैग्नस जनरल के अंदर तलवार को घुसा के स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से जनरल अपने असली रूप में आकर खत्म हो जाता है और मैग्नस और स्टोन को गिरने से कुंगन बचा लेता है और शोरबा भी अपने बकरी के रूप में वापस आ जाता है। जिसके बाद टायराइड और इंसानों में दोस्ती हो जाती है और टायराइड उस स्टोन को वापस अपने अंडों के पास रख देते हैं और आखिर में मैग्नस शोरबा और कुंगन के साथ जेड के असली माँ बाप को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसने जेड से वादा किया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।